बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम। और संडे को बिलखसूस रोड्स बड़ी खाली होती हैं, तो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या अगर आपकी कोई मसरूफ़ियत हो या कोई प्रोफेशनल काम हो इतवार वाले दिन बिलखसूस, तो जो टाइम आपका अदरवाइज़ लगता है ट्रैफिक की वजह से, आप आधे टाइम पे उस जगह पे पहुंच जाते हैं। और अक्सर ये भी हमने देखा है कि लॉन्ग ड्राइव्स का भी असल मज़ा जो है, आप अगर लाहौर में हैं तो रिंग रोड पे चले जाएं, कुछ लोग मोटरवे भी, और फिर वापस शॉर्टकट लेके तो वापस की तरफ काला शाह काकू से, मैं सारा रूट भी आपको बता रही हूँ, बट इट इज़ वेरी गुड। और आप देखें कि बिलखसूस हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करें, और अगर आप मोटरवे पे जाएं, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो यू इन्जॉय द सीनरी। और कभी आप ज़रूर देखिएगा, हम सब, मैं आप, हम सब का गुज़र ज़रूर होता है जीटी रोड से या मोटरवे से बात करें जाते हुए, तो आप ज़रूर जो गाँव के इलाके हैं और जो देहात हैं और वो जो घर बने हुए होते हैं या लोगों का रहन सहन, जितने लोग आपको नज़र आ रहे होते हैं, देर ऑल हैप्पी फेसेस, हंसते मुस्कुराते हुए, अल्लाह ताला ने जितने भी वसाइल दिए हैं उनका शुक्र अदा करते हुए, अपनों के साथ इस नीयत के साथ और इस वादे के साथ कि अल्लाह ताला ने जितनी भी ज़िंदगी हर इंसान को दी है उसको खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। तो मुझे ज़ाती तौर पे मैं बड़ा फैसिनेट होती हूँ। मेरा अपना एरिया, हमारा, मैं जेलम के इलाके से बिलोंग करती हूँ, तो हम जीटी रोड से जब भी जाते हैं तो मैं हर एरिया को बड़े गौर गौर से देखती हूँ, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखती हूँ, फिर दिल से दुआ निकलती है। और फिर आप ये सोचते हैं कि हम अपनी निजी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं और मटीरियलिस्टिक दुनियावी चीज़ों में और ख्वाहिशात में इतने मसरूफ़ हो गए कि जो छोटे छोटे लम्हात हैं उनको भूल जाते हैं, उनको नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो खुदारा ये जो छोटे लम्हात हैं इनको यादगार लम्हात बनाते हुए अपनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बिलखसूस बात करें तो पीटीवी होम एक मदर इंस्टीट्यूट होने की वजह से आउटरीच ना सिर्फ पाकिस्तान के उन शहरों इलाकों में जहाँ पे केबल का एक ज़माने में तसव्वुर भी नहीं था, और फिर बिलखसूस पाकिस्तान से बाहर जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं, पीटीवी की प्रोग्रामिंग के ज़रिए पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी हम इन्हीं रिश्तों को सेलिब्रेट करने का जज्बा लेकर प्रोग्राम करते हैं जितना हो सके। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, उनका तारुफ़ करवाने से पहले शेफ़ नाजिश मौजूद हैं, उनका तारुफ कराएंगे। वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं और इनके हाथ में बहुत जायका है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहती, मैं तो बाद में कहती हूँ, आप कहते हैं और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी नाजिश, क्या होने वाला है? मैं आपके पास आई। अच्छा, आज जो मैं करने वाली हूँ, आज ये है, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, मैं आज डोसा बना रही हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है, डोसा बना रही हूँ, वो थोड़ा ट्रिकी है। उसके लिए मैं बताऊंगी कि क्या पॉइंट्स होते हैं जिस तरह आपको डोसा बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे लोगों को ना बहुत इंडियन कुजीन का थोड़ा ना शौक हो रहा है। ठीक है, लाइक डोसे, लाइक इस तरह की चीज़ें, चिल्ले शिले। ठीक है, तो उसके लिए मैंने इसका बैटर बना लिया, क्योंकि इसके बैटर को 2 डेज़ लगते हैं बनाने के लिए। तो मैंने इतनी अजियत, इतनी मुसीबत के बाद नहीं, एक्चुअली इसको खमीर करना होता है, हम नेचुरल तरीके से इसको खमीर करें, हम इंस्टेंट नहीं बना रहे। ठीक है, उसके लिए उसके साथ मैंने पोटैटोस कर लिए हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, हाँ, पोटैटो मैश्ड हैं। लेकिन इसका जो हम जिस तरह हम घर में आलू के पराठों वाले बनाते हैं, ये वैसे नहीं, इसको तड़का लगाना पड़ता है कड़ी पत्ते वगैरह का, और फ्रेश कड़ी पत्ते मेरे पास। इसके अलावा मैं कोकोनट से चटनी और टमाटर से चटनी बनाऊंगी। ये नारियल की चटनी? यस, ये नारियल की चटनी है और ये टमाटर की। और ये क्या है? और ये हमारे सेगमेंट में डॉक्टर फरजीन भी आती है। अच्छा, ओके, बिल्कुल सही। तो उनके लिए बिल्कुल सही। रेसिपी अभी मैं नहीं पूछूंगी, आप बनाना शुरू करें। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में फिर आपसे मुलाकात होगी रेसिपी के साथ। ख़वातीन हज़रात, आपका नाम शामिल हो सकता है कमेंट्स के जरिए। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप अपने कमेंट्स और जितने भी सवालात हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से करना चाहिए, मोर देन वेलकम। मेरी पहली मेहमान शख्सियत किसी से ढका छुपा नाम नहीं है, मेरे छोटे भाइयों की तरह, और ये बिलखसूस आपकी हर फरमाइश और पूरी करते हुए और बड़े बाअदब हैं, अली अब्बास। और अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा। ये रस्मन कतन में जुमला नहीं इस्तेमाल कर रही, वाकई में जिनकी आवाज़ इस काबिल होती है, अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा है, तो फिर और मेरा बड़ा ये एक स्ट्रॉन्ग मेरा ईमान है
कि अल्लाह ताला किसी भी शख्स को जब इज़्ज़त से नवाजता है तो हम कौन होते हैं उसको झुटलाने वाले। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अली कैसे हो? ठीक ठाक, तुसी की बने हैं? ओके ओके भाई ज़रूरी है ना, पूरा महीना मनाया जा रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का आपको पता ही है, और आप तो खुद चैरिटी के कामों में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो अली। मैं क्या ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਮਨ बन रहे हैं ਤੁਸੀਂ नहीं ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी। अच्छा जी, मेरे साथ आप तैयार हैं? आपके शुरू होने वाला कॉन्सर्ट थोड़ी देर में अभी। हाँ जी जी, वो वाला मैं गाना ready। भेज दिया कि नहीं? जी जी भेज वो दिया, बहुत भेज ज़रूरी है, ये मैं लाइव ही फरमाइश कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, शी इज़ लुकिंग लवली एंड शी इज़ अ स्वीट हार्ट। सोफिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ मॉडल, टीवीसीज़ में, एडवर्टीजमेंट्स में आपने इनको देखा है उम्दा काम करते हुए, बड़े प्राइवेट चैनल्स पे एक्टिंग करते हुए देख रही हैं, और एक बड़ा प्राइवेट जो चैनल है जिसके प्लेज हम सबको बहुत पसंद है, उनमें इनका एक जो कैरेक्टर है वो प्ले में हम सबको बहुत पसंद आ रहा है। खास तौर पे वीकेंड एट होम के लिए टाइम निकाला। वी हैव विद अस सोफिया चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। यू लुक लवली, आई लव द ड्रेस, बहुत अच्छा है भाई। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, जो तीसरे मेहमान हैं उनको माइक लग गया तो बता दें, ये तो चलते चलते भी आ जाएं तो खैर है, अपने ही हैं भाई ना, मुझे बता दीजिएगा थोड़ी देर में जैसे इनको माइक लगता है। अच्छा जी अली, नाउ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं कल भी शुजात भी आए हुए थे, मैं उनसे भी यही कह रही थी कि अब कॉन्सर्ट्स माशाल्लाह बाहर तो चलो हो रहे थे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में अब मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं। क्या कहोगे इस बारे में? बिल्कुल कम बैक हो रहा है, स्पेशली लास्ट कुछ सालों से तो शादी सीज़न वो बड़ा इन है, तो वो भी एक अच्छी आर्टिस्टों के लिए जाहिर है हमारा ब्रेड एंड बटर यही है, यही नहीं चीज़ों से एक हमारी चीज़ें चलती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लास्ट कुछ सालों से वो ड्यू टू सिक्योरिटी, ड्यू टू कुछ कोविड हो गया था, मुल्की फिर हालात जो उस वजह से वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जो वो तो बिल्कुल नहीं हो रहे थे, बिल्कुल सही। तो अब दोबारा से यकीनन अभी हो रहा है वाकई में। बिल्कुल। और सोफिया सबसे बेस्ट बात ये कि अब शादी की तकारीब में बाकायदा कॉन्सर्ट्स होते हैं, कवाली का एहतमाम होता है, सिंगर्स को बुलाया जाता है, एक बड़ी एक अलग से फंक्शन होता है, जो कि मुझे लगता है अच्छी बात है। लेकिन अब तो स्पेसिफिक हो गया ना। हाँ। एक पहले होता था कि मेहंदी पे वो म्यूजिक चल रहा है, Typical, लोग हाँ। एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अब स्पेसिफिकली कवाली नाइट्स होती हैं जिसमें हम ड्रेसअप भी होते हैं अकॉर्डिंगली। ऐसा ही है, एक जमाना ऐसा था डीजे को ना 1000 रुपया 500 दिया, ये गाना लगा दे, ये लगा दे, वो होता था, और डीजे बादशाह होता था उस फंक्शन का। मजाल है डीजे के आसपास कोई गुजर जाए, एक दो सिक्योरिटी वाले भी होते थे कि खबरदार जो लड़की वालों ने गाना गाया वही चलना है, ये नहीं होना। लेकिन अब चीजें चेंज हो गई हैं, ऐसा ही। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत मेहमान नहीं है बिल्कुल भी, मैंने जिस तरह कहा हनी अलबेला, हाजी अलबेला साहब की परछाई हैं, ये मैं नहीं कहती, ये आप कहते हैं, हम सब कहते हैं। वो आजी इनकिसारी इनकी शख्सियत में जिसकी वजह से एक ऐसे मकाम पे ये पहुँचे कि हम थिएटर की बात करें, कॉमेडी की बात करें, बड़े बैलेंस अंदाज से कॉमेडी करते हुए कि किसी शख्स की दिल आज़ारी ना हो, ये हुनर और आर्ट हनी को आता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आपके अपने हनी अलबेला। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये टहलते टहलते इधर ही आ सकते थे आप, हैं? आ जाए और प्लीज। सुनाइए। सबसे सानी पहले जी क्या हाल? हनी, आपके जूते बड़े अच्छे, कोई खास मैचिंग? बस मैंने कहा हर दफ़ा कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। अच्छा, वैसे मैंने ये नोट किया है कि आप ज़्यादा अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करने वालों में से, या हैं? नहीं हूँ, ओके। लेकिन कोशिश करता हूँ कि सही जगह लगें। इससे क्या मुराद है? इससे ज़रा कम लगते हैं। लेकिन आप उन मर्दों में से हैं जिनको शौक होता है ज़्यादा शॉपिंग का? नहीं, मैं असल में मुझे कई साल हो गए मैंने खुद शॉपिंग नहीं की। ठीक। मेरी जो मिसेस हैं वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ कोई नई आइटम वो मुझे व्हाट्सएप कर देती हैं और मैं उनको कह देता हूँ कि ऐसा ही है। मैं उस यानी कि उस भाग दौड़ से ज़रा बचा हूँ। ये अच्छा, तारुफ में दोनों के तो बताया नहीं भी, दोनों अच्छे शौहर भी हैं अपनी अपनी जगह। तालियां, वेरी गुड। ये तारुफ कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्योंकि उस एज से गुजर चुके हैं ना जब बंदा थोड़ा सोचता है कि यार शायद अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बेहतर है। शुक्र। हाँ जी, अब एक ज़िंदगी का हर एक फेज़ आता है। आप 20s में अपने होते हो तो इंसान किसी और तरह होता है, मर्द हो या औरत हो, लड़का लड़की हो। 30s में हो तो किसी और तरीके से, फिर आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो। आप ज़िंदगी के जिस मोड़ पे हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब पीछे देखती हूं तो बड़ा सोचती हूं कि इस तरह फ़लाँ चीज़ ऐसे ना होती तो इस तरह। आप सोचते हैं कि मैं जज्बाती ज़्यादा था, फ़लाँ चीज़ को ऐसे हैंडल किया जा सकता था?
जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि बचपन से लेके अब जिस एज में हम लोग हैं बहुत कुछ ऐसा है जो बेहतर हो सकता था, और उसमें फिर वो एक दुख और एक तकलीफ़ रहती है कि यार काश थोड़ा सा ऐसा टाइम हमें दोबारा फिर ऐसा मिल जाए कि हम उस चीज़ को दुरुस्त कर सकें। मसलन क्या? मसलन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ। अब वो रिश्तेदारों के साथ जो टाइम बचपन का स्पेंड हुआ था, अब उसमें बहुत गैप आ चुका है, कोई 8-10 साल से मसरूफियत के बायस, कभी मुल्क में कभी मुल्क से बाहर। तो वो उन 10-12 सालों को मैं बहुत मिस करता हूँ। हाँ, कि यार वो अब ये है कि अब आप कोशिश भी करें तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो। जॉइंट फैमिली में आप रहते थे? जी जॉइंट, अभी भी जॉइंट फैमिली में ही? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अली, आप जॉइंट फैमिली में? जी जी बिल्कुल। और सोफिया आप? मैं आई एम सिंगल, आई लिव विद माय पेरेंट्स। नहीं, लेकिन जैसे बचपन से अदरवाइज जैसे होता है दादकों के साथ रहना या पेरेंट्स ही के साथ रहे, शिफ्ट भी बंदा करता है ऑब्वियसली वाले रही तो नहीं है, हाँ। बिकॉज माय फादर वाज वर्किंग लाइक जैसे डिफरेंट सिटीज में प्रोजेक्ट्स करना, ठीक है, लेकिन हमेशा कनेक्टेड रहे हैं, है ना? हाँ, लाइक दादा दादी एवरीबडी यूज्ड टू कम एवरी अदर मंथ, और कजिन्स वगैरह कभी आना जाना, ईदें इकट्ठी करना, है ना? you know, बिल्कुल that सही। kind of thing. अली, जॉइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में हमारे कल्चर की बात करें, हमारे कल्चर की अगर खूबसूरती की बात करें ना, तो उस पर सर फहरिस्त अगर मैं ये कहूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो गलत नहीं होगा, एक दूसरे के दुख दर्द को शेयर करना, खुशी में साथ होना। आपको क्या लगता है आज के दौर में बिलखसूस जिस तरह आप पले बड़े हैं माशाल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके फ़ायदे बताते हुए? सही कह रहे हैं। असल में आजकल हम ज़रा ज़्यादा वो अकलापा जो जिसे कहते हैं, वो सेल्फ ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक जगह साइड पे ले रख के अपना ज़िंदगी गुजारना ज़्यादातर लोगों में ये हो गया है। अब घर में बैठे भी फ़ोन सबके पास है, हर बंदा अपनी मसरूफियत में ही है, ठीक है ना। अगर जॉइंट भी है तो घर में भी वो ज़रा डिफरेंट ही है, तो ये एक मिसिंग है ये चीज़। कोई इंटरेस्टिंग वाकया बचपन का याद हो? जॉइंट फैमिली सिस्टम का बेशुमार होंगे, खाना भी अगर ताई के घर पक रहा है, फलां किचन भी एक होते ये हैं, वाकई लेकिन बड़ी ब्यूटी थी वो, मुझे अभी भी याद है। हमारे भी ये जैसे आप बता रही थी दादा दादी के घर, मतलब हमारे चाचा ताया सारे इकट्ठे ही ऐसे ही, एक सेंटर में दीवारें थी, हाँ, लेकिन ये था कि खुले हैं, जब भी दिल करे उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ दीवार से रहे हैं। छलांग मार लेते होंगे। हाँ, वो तो बढ़िया बढ़िया मारी। पहले मेहमान नहीं समझा जाता था, पहले मेहमान नहीं समझा जाता था, जो ये वाले रिश्ते थे ना, हाँ, चचा चची खाला मामू, इनको मेहमान नहीं कहा जाता था, अब मेहमान कहते हैं। अब हम कहते हैं गेस्ट आ रहे हैं। और बड़ी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, नहीं पूछना पड़ता है। मुझे तो याद है हम झेलम से बिलोंग करते, मेरे वालिद का गांव और सारा कुछ, तो दरवाजे खुले, मजाल है कि पूछा जाए। दोपहर का वक्त है, अगर आराम भी कर रहे हैं तो पहले गांव में तो दोपहर को कॉन्सेप्ट नहीं होता आराम करने का, लेकिन अगर आप रेस्ट भी करें तो उठ गए, कैजुअल चाय बन रही है। ये चीज़ें मैं मिस करती हूँ अब। जी बिल्कुल ऐसे ही कह रही हैं आप, क्योंकि पहले किसी ने आना होता था तो क्योंकि पीटीसीएल का दौर था तो इतला मिलते ही घर में तैयारियां शुरू हो जाती थी, खुशियाँ, यार चाचा मामू आ रहे हैं, आंटी आ रही हैं, ठीक है जी, पकवान बन रहे हैं, ये वो। अब क्योंकि मोबाइल है, हर बंदे के पास एक एक लम्हा वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, मोबाइल के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, रिश्तों से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। हमारे उधर गांव है ना हनी भाई, वो मतलब आगे वो दूर से कोई मेहमान है नजर आता है कि कोई आ रहा है, हाँ, तो जो किसी मेहमान ने आना ना तो बोतल लैंड उदो ही दौड़ जाना है। वो तो पहले पहुंचा भी नहीं है घर में। पहले होता था कि कोई रिलेटिव आता तो हम पूछते हैं कि आपने आना कब है, अब रिवाज ये है कि आप जाना। हाजी अलबेला साहब कैसे थे, कितना वक्त गुजारते थे अपने काम की वजह से? बहुत ज़्यादा, वो तो मेरा ख्याल है कि अब्बू अम्मी दादी अम्मा ये उन सब की जो तरबियत है वो आज हम लोग में नज़र आती कि हम में भी वही चीज़ है। बड़े खुश होते थे। कुछ रिलेटिव ऐसे थे अपना अली भाई, वो जेड़े अब्बू दे अग्गों दोस्त सन, वो 2-2 महीने घर रह के जा रहे हैं, ठीक है जी, तो असी छोटे छोटे सां, तो खाने तो मेरी ड्यूटी होंदी सी कि हर नूं जाके चेक करना सर्व। वो सुबह उन्होंने उठ के मन कहना यार नाश्ता नहीं मिलिया, देख तेरी वजह तो सानू इत्थे। मैं कहा अच्छा जी,
मैं जाके अम्मी उन्होंने नाश्ता मैं क्या मेरी बिस्ती हो रही तुसी की कर रहे हो ठीक है जी वो सारा कुछ ना अपने ऊपर लेते थे अपने ऊपर लेते थे लेकिन वो रिश्ते इतने पक्के थे और इतना उसमें मेरा ख्याल है कि तरबियत का बड़ा अमल था। बिल्कुल सही। वालिद का कितना घर में हाजी साहब का टीवी पे हंसाने वाला चेहरा जी, जी, जी। एक तासुर भी है और ये सुना जाना भी जाता है। अमानुल्लाह साहब मरहूम की भी बात करें, जितने भी कॉमेडियंस की फिर असल जिंदगी में बड़े सीरियस होते हैं। वो कॉमेडी सिर्फ स्क्रीन की हद तक या लोगों को हंसाने की हद तक है। नहीं घर में भी वो बिल्कुल उसी तरह थे और यानी कि एक्ट नहीं करते थे अच्छा। लेकिन बड़ा खुशगवार उनका चेहरा होता था और बड़े यानी कि स्माइली चेहरा था और वो वैसे ही रहता था। तो वो आपको प्यार से क्या बुलाते थे? मुझे बाऊजी बाऊजी। मेरे घर में बाऊजी कहते थे और यानी कि वो एक एक लम्हे की जो मोहब्बतें हैं ना वो जब याद करने बैठेंगे तो मेरा ख्याल बड़े प्रोग्राम गुजर जाएंगे और उनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन इतनी मैं ये समझता हूँ कि मेरे बच्चे जो है मैं उनको शायद उस तरीके से उस मोहब्बत तक नहीं लेके जा सका जो मेरे वालिद ने मुझे दी। क्योंकि बस वो आज का जो दौर है क्योंकि हम मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो मेरे साथ बड़ा कनेक्ट है तो सारे बच्चे लेकिन एक बच्चा जो होता है ना वो आपके साथ जुड़ जाता है जिस तरह मैं अपने वालिद साहब के साथ जुड़ा जैसे था। मैं हूँ अपने वालिद के साथ हाँ जुड़ी हुई कि वो जहाँ भी जा रहे हैं राब्ते में हूँ जा रहा हूँ उनके पास ठीक है जी वो घर आए तो उनको देखता जा रहा हूँ वो बात को मुझे कहते थे कि मैं जी कुछ नहीं ठीक है जी तो उनका चेहरा जो है ना हाँ वो यानी कि उनकी हर वो मुस्कुरा रहे हैं तो आप मुस्कुरा रहे हैं ट्रू वो अपना संजीदा है तो आप संजीदा हैं वो कुछ भी कोई एक्टिविटीज़ घर कर रहे हैं अगर वो नहीं है तो आपके सिग्नल जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है जी ऐसा ही होता है ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो उनकी जो मोहब्बतें थी वो हम कोशिश करके भी अपने बच्चों को उतना प्यार दे नहीं सकते। हालांकि वैसे मैं ये ज़रूर आपको बताते हुए इनकी इजाज़त की बिल्कुल कतन इस बात पे ज़रूरत नहीं क्योंकि जो अच्छी बात हो किसी की बतानी चाहिए। बड़े बड़े शोज़ इन्होंने रिजेक्ट किए आउट ऑफ पाकिस्तान इस वजह से कि फैमिली के साथ जितना हो सके पॉसिबल टाइम किया जाए। हालांकि रिस्क के लिए इंसान घर से बाहर निकलता है और मर्द के ऊपर जिम्मेदारी ज़ाहिरी बात है ज़्यादा होती है। लेकिन ये हनी का ये ज़रूर एक ऐसा एंगल है बाप होने की हैसियत से कि कोशिश ये ज़रूर करते हैं 108%। अच्छा जी बात आप कितनी क्लोज हैं पेरेंट्स में से किसके साथ ज़्यादा हैं सोफिया? मैं अपनी मदर के साथ। मदर के साथ आप यू आर द ओनली चाइल्ड या कितने बहन भाई माशाल्लाह? हम लोग माशाल्लाह 4 बहन भाई हैं। आप बड़ी हैं या छोटी? मैं छोटी हूँ। सबसे छोटी? लो जी भाई लाडली हैं फिर तो आप कौन से नंबर पे यानी? जी मैं फोर्थ पे। फोर्थ का वैसे ज़्यादा फायदा नहीं होता नुकसान ज़्यादा होता सारे काम उसी से कराए जाते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को अपनी खुशनसीबी समझता हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ सबका प्यार भी बहुत ज़्यादा है बहन भाइयों का भी ठीक है और रिलेटिव्स का भी वो काम भी कराया जाता है भाई बहुत ज़्यादा। भाई मैं अभी इसमें फुल स्टॉप लगाते हुए ये बड़ी एक दुख भरी दास्तान इस पे हम गुफ्तगू करेंगे लेकिन इस वक्त अली मौजूद हैं। अली हैं आप हैं और अली की परफॉर्मेंस बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन नौज़ात हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश जो हैं इस तगोदौ में लगी है कि खाना सर्व किया जाए। सारे मेहमान पूछ रहे किधर है खाना, लेकिन हमने कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर सर्व की है। अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, हनी मौजूद हैं, माही ने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। माही खान आपकी अपनी, इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माही कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ट्रैफिक में फंस गई थी कितनी देर? मैं कह लो मैं एक्चुअली आज ही कराची से पहुंची हूँ तो फिर डायरेक्ट जहाज से इधर आई? जहाज से इधर। अच्छा नहीं एयरपोर्ट तो रुकी होगी ना? जहाज लेट हो गया था। वेरी गुड। अब देखो क्योंकि हम पायलट को तो पकड़ नहीं सकते जहाज वालों को नहीं। वेरी गुड, तालियां हो जाए। ये तो यहाँ से नजदीक आपने स्टार्ट ही लिया था कि संडेज को रोड्स ब्लॉक नहीं होती, ये देखो तो उन्होंने उसके एक्सक्यूज में जहाज ले लिया। जहाज नहीं अगर आप पायलट को कहते ना कि ये बिल्कुल नजदीक तक तो वो मुझे हनी ऐनक वाला जिन याद आता है।
जिस दौर में और भी कुछ ऐसे बच्चों के प्लेस थे, वो तिलिस्माती कारपेट दिखाते थे या वो जकूटा जैन और वो सारे हामून जादूगर वो उड़ रहे होते थे, और वो उसका वो ये गढ़ी शो का डेविस रोड का सारा व्यू आ रहा होता था, ऐसा ही है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, कन्वेंस प्रॉब्लम नहीं थी उस दौरान। और आपने भी तो हिस्सा लिया था ना उसमें। जी मेरा वो बिल्कुल आगाज था, बल्कि पहला काम था पीटीवी सेंटर से, और उस वक्त हर चीज अपने काबू में होती थी। क्लीन ते बह के दही लाओ जा, ठीक है, जिन भी अपनी जो ना वो बात मानते थे। अच्छा दौर था, दीद लिहाज था। कितना लोगों ने पहचानना शुरू किया उस प्ले के बाद? जी मुझे याद है मैं फैसलाबाद एक मैच के लिए गया, क्योंकि क्रिकेट का बहुत शौक़ीन था बचपन से ही। तो मैं इतना नहीं समझता था कि मैं कोई इतना जल्दी यानी कि शनाख्त हो जाएगी। तो मैं ग्राउंड में खड़ा, किट मैंने की हुई, फैसलाबाद में मैच था हमारा क्रिकेट का। तो एक बच्चा आया, उसने ना आगे मुझे इससे देखा, फिर उसने दूसरे के कान में ना कुछ कहा, तो उसने ना सर हिलाया कि हाँ। वो सीन मैंने देखा। उसके बाद मैंने देखा कुछ 150-200 बच्चा अच्छा ग्राउंड में, पता नहीं कित्थों आए ने, ठीक है जी, यफू यफू ये फाफा ताया बा ये वो ग्राउंड च रौला पै गया जी। वो सारे मन कहे कि यार असीं ते तैनूं एस क्रिकेटर लिआंदा सी ते तू एस सैलेब्रिटी आया। वो फिर बड़ा ही मज़ा, और मुझे फिर उस वक्त यकीन हुआ कि यार वाकई हाँ, अल्लाह की रहमत हो गई। और उसकी आउटरीच इतनी कि आज भी ऐनक वाला जिन याद है। माही, हम देखते हैं कि आपने फिल्म्स में भी काम किया है, पीटीवी के साथ एक ताल्लुक, प्लेज में भी बिलखसूस काम किया, नाउ यूर अ सिंगर, गाने। और मैंने ये बड़ी अच्छी बात एक आपकी देखी, आप हमारे जो सीनियर्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए, जैसे रेशमा जी की भी बात करें, इसकी कोई ख़ास वजह है? आपकी इंस्पिरेशन भी होंगी ऑब्वियसली। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा ओल्ड म्यूज़िक है बहुत ही रियल है और वो हमें बहुत सीखने का मार्जिन देता है, बिकॉज मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, तो आई नीड टू लर्न मोर। तो मुझे लगता है कि मुझे वो करते हुए बहुत लर्निंग है और वो वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद किया जाता है। बिल्कुल So सही। that's सोफिया, एक्टिंग में ये एज ए व्यूअर मैं कह रही हूँ, बिकॉज मैंने तो मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ एक्टिंग का, लेकिन एज ए व्यूअर ज़रूर मैं कह सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव कैरेक्टर्स की निस्बत नेगेटिव कैरेक्टर्स में एक्टिंग का मार्जिन ज़्यादा होता है। आप वेरिएशन भी ज़्यादा दे सकते हैं। हीरो है तो उसने अच्छा ही होना है, अगर वो बुराई भी कोई करेगा तो क्या ही बुरा काम कर सकता है, लेकिन अगर विलन जितना बुरा काम यानी बुराई दिखाई जाएगी उसके कैरेक्टर में, उतना ज़्यादा वो मकबूलियत कैरेक्टर इख्तियार करता है। आप अग्री करती हो? मैं इसलिए एग्री करूंगी क्योंकि अभी जो मेरा ड्रामा ऑन एयर है उसमें आई स्टार्टेड विद अ पॉजिटिव थिंग, वही ना, एंड देन लाइक जैसे Transformation हुई है। चेंज हो जाता है ना हाँ। वो, इट वाज लाइक दैट। तो जब वो चेंज हुआ तो उसमें ऐसी वेरिएशन, एक्सप्रेशंस, चीज़ें और डायलॉग डिलीवरी और जो चीज़ें थी वो एकदम से ऐसे चेंज हुई कि मुझे खुद पहले समझ नहीं आ रही थी कि कैरेक्टर बेसिकली मैं कौन सा प्ले कर रही हूँ, लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब मैंने उसके लाइक सेकंड जो ट्विस्ट आया उसमें, तो उसमें मुझे फील हुआ कि ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है मुझे एक्टिंग का, लाइक अपने एक्सप्रेशंस को लाउड करने का भी, क्योंकि जब आप पॉजिटिव कर रहे हो तो आपको बहुत हम्बल प्यारे से बन के रहना होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही तो है। जब आप नेगेटिव हो आप लाउड भी हो सकते हो, आपके एक्सप्रेशंस भी हार्श भी हो सकते हैं, शार्प भी हो सकते हैं, सब कुछ लेकिन हो एज एन सकता है। एक्टर आपको लगा नेगेटिव कैरेक्टर में ज़्यादा मार्जिन है? उसके बाद आपको लगता है कि वेरिएशंस मिल रही हैं, True. लाइक पीपल कैन सी कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। बिल्कुल सही। उसमें लोग डर के ही दाद दे रहे थे यार, क्या हनी, वो सच सच बताएं, आपने इतने कैरेक्टर्स किए, आपकी ख्वाहिश हर किसी की होती है कि मैं हीरोइन बनूं, आदमियों की होती है मेरी ऐसी ख्वाहिश। दिल में थोड़ी सी तो होगी। हाँ जी, ख्वाहिश तो है। नहीं ठीक है, नहीं शुरू से ना। हाँ जी, नहीं अभी भी है। हाँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैंने असल में मल्टी कैरेक्टर्स किए हैं। आगाज़ टेलीविज़न से था और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने उस थिएटर स्पेल का, क्योंकि जब मैं आया तो उस वक्त ना मैं बच्चों में था ना मैं बड़ों में। ट्रू। तो मुझे जो डायरेक्टर देखता था मुझे कहता था यार तेरे को केड़ा रोल कराइए, ना हीरो है ना बच्चा है, तो की करिए। मैं कही अल्लाह वारस है, फिर मैं की करा। वो फिर मुझे जो पहला कैरेक्टर मेरा गैप ऐनक वाले जिनके बाद आज़म खुर्शीद साहब, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, उन्होंने मुझे घर से बुलवाया। मुझे कहते आजा पीटीवी। मैं कहा अच्छा जी। मुझे कहते तेरे नाप का एक रोल निकला है, हीरो है और उसके साथ 2 हीरोइंस हैं। एक टेली थिएटर था वो, फिर उससे आगाज़ हुआ, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक हीरो तो होता है, ट्रू, लेकिन मेरे अंदर एक विलन भी है।
ठीक है जी। और मैंने एक ड्रामा सीरियल किया था आसिफ अली पोता मरहूम का, और बड़ा अच्छा कैरेक्टर था वो। उसमें हम 2 लोग थे, स्टूडेंट थे और लेकिन वो विलन थे। बड़ा अच्छा उसका एक सीन मैं आपको सुनाता हूँ, आपको उसका मज़ा आएगा। तो वो एक, हम ना लड़कियों को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, उनकी तस्वीरें एक लड़की की हमने खींच ली, उसने हमें कहा कि मुझे मेरी तस्वीरें वापस करो नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। तो कहते तुम ना ऑफिस आओ, मैं तुम्हें तस्वीरें देता हूँ। वो आती है तो आ कहती 2 मिनट तस्वीरें। कहते बैठो, तुम्हें बहुत जल्दी है। कहती हाँ मैंने जाना है। कहता ठीक है, लगता है तुम्हें ज़्यादा जल्दी है। ड्रॉ में से पिस्टल निकाल के उसको इस तरह फायर करता हुआ, वो इस तरह गिर जाती है। तो उसके पास आकर कहता मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे जिनको बहुत जल्दी होती है। तुम बहुत जल्दी थी, लिहाजा तुम जहाँ पहुँचना चाहती थी पहुँच गई। अरे अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। अरे कोई मार्जिन ही नहीं दिया कि वो कोई कह सकती है तो जाके कर सकती है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕੈਸੀਆਂ ਆਈਆਂ। वो हमारे यहाँ कुछ इस पे मैं काफ़ी देर कुड़ता भी रहा फिर, क्योंकि कॉमेडी जो लोग करते हैं वो इस कदर मुश्किल काम है ये, ठीक है जी। इसका रिस्पांस क्या है, लोगों ने उस तरह बहुत अच्छा आया होगा? अच्छा, इतना अच्छा आया। मुझे मरहूम आसिफ अली पोता साहब ने मैं फ़ोन किया, वो कहते यार असि तेरे को एम ही कॉमेडी करा दे रहे हैं, यू आर आर्टिस्ट। माशाल्लाह। फिर अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे इरफान खुसर साहब अरे को, आमीन आमीन। सरमद भाई को। मेरा असल में ना जो एक वो दिल की जो ख्वाहिशात थी ना कि यार मैं ये भी मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी थोड़ा बहुत आता है। वो मेरी ख्वाहिशात इरफान साहब ने और सरमद भाई ने वो मेरी पूरी की। मुझसे एक 2 कैरेक्टर ऐसे कराए जिससे मुझे यकीन हो गया कि यार दिल को तसल्ली हुई कि यार कुछ है। एज एन एक्टर तस्कीन पहुंची। एज एन एक्टर, ट्रू ट्रू। वरना हमारे यहाँ जो एक छाप लग जाती है हाँ। उससे निकलना बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल होता है, और अपना आप मनवाना किसी और, फिर उसमें बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, जरा सेगमेंट्स की तरफ बढ़े, आवाज से बोलेंगे तो वेरी गुड। अच्छा जी, पहला सेगमेंट, चाय का कप आप रख दीजिए माही, इतनी फ्रैंकनेस ही नहीं हमने रखी। अच्छा जी। अच्छा जी, ये लड़ाई अपनी आप लड़नी है। टेलीफोन कॉल पे एक सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो आवाज बदलेंगे। अच्छा जी। सोफिया, आप सब ने बारी बारी उनसे सवालात करके उनको पहचानने की कोशिश करनी है। वो आपके अपने हैं, ठीक है। आवाज बदलेंगे तो जाहिर बात है आप उनको नहीं पहचान सकेंगे, लेकिन सवालात के जरिए आपने उनके नाम तक पहुंचना है। जो पहले पहचान जाएगा वो विनर होगा अली। ठीक है तो ठीक है। साथ हम स्टार्ट करेंगे हनी से। क्या आप तैयार हैं? जी, मैं बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल पे जो मौजूद है, क्या हाल ठीक ठाक है थोड़ी सी आवाज जरा ऊंची कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक ठाक है? कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, थोड़ी जरा पैनल से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आवाज इनकी मफल हो के आ रही, थोड़ी ऊंची कीजिएगा। अच्छा जी, हमारे साथ अली अब्बास मौजूद हैं, हनी अलबेला मौजूद हैं, सोफिया हैं, माही हैं। हनी आपसे कुछ सवालात करने की कोशिश करेंगे और आपको पहचानेंगे। आपने उन सवालात का जवाब देना है ताकि वो आपके नाम तक पहुंच सके। आप तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हनी ठीक ठाक हो? क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? जी हनी, अपनी आप तो चलो माशाल्लाह हनी हैं, आपके वालिद साहब जो हैं अलबेला साहब, हमने उनका सख्त है, मैंने उनका बहुत काम किया, बहुत काम किया। ये बोली जाएंगे, आपसे सवाल करना है। जी मुझे को पहली गल समझ आएगी दिमाग में। इनका ताल्लुक थिएटर से भी है? बिल्कुल। मेरे नवाज अंजुम साहब लगे। अच्छा, एक सेकंड यहाँ पे होल्ड कर जाइए। आपको लग रहा है नवाज अंजुम नवाज है? अंजुम अली आप कीजिए सवालात, पहचानने की कोशिश अस्सलाम करें। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अभी क्या हाल है? एकदम मैं आपको अभी बड़ा फैन हूँ, बड़ा सख्त फैन हूँ। क्या पान अटका हुआ है मुंह में, क्या है? कुछ क्या बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल बजा, मैं जरा गुटका खाता हूँ ना, इसकी वजह से आवाज ऐसी बनाऊँ। जी जी, मुझे वैसे कुछ समझ नहीं आ रही, सॉरी। सवाल करें, पूछें इनके बारे में। जी आप खुद ही बता दें अपना नाम। आपका नाम क्या है? देखिए
देखिए मैं अगर खुद नाम बता दिया तो आप बूझ नहीं सकते। वो कह रहे नाम हनी, खुद- आप माही आप सवाल करें ना ताकि जरा किस मजा आए। शहर से ताल्लुक है आपका? हाँ गुड। मुल्तान। मैं हर शहर से मेरा ताल्लुक है, हर शहर से ताल्लुक है। हर शहर से ताल्लुक है। वैगन चलाते हो तुम? वैगन आर बोल रहे। सोफिया आप करना चाहेंगी कोई सवाल? मुझे उनकी समझ ही नहीं आ रही वो क्या आप करें मैं आपको जवाब बताऊंगी। हमारे हिंदी में बोल रहे हैं। सीजन सीनियर आर्टिस्ट में से। अच्छा जी गुजारिश ये जो कॉल पे किया कि इन्होंने? आपने सही सही जवाब देना है। टीवी किया है इन्होंने। टीवी बहुत किया है। ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा टीवी अभी से black and white। अभी कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है कोई, अगर इनका भी रिसेंट कोई प्रोजेक्ट है तो रिसेंटली बता दे। भाई गेस करना ना हमने। बिल्कुल मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। रिसेंटली आपका किसी टेलीविजन पे टॉक शो भी चल रहा है। देखिए हर जगह सब कुछ चल रहा है, हर जगह चल रहा हार है। गए हैं वाह, वही। इस बात देखिए। बहुत ट्रैफिक भी चल रही है और 5 4 3 2 1 कौन है? नवाज अंजुम। बिल्कुल ठीक। वही करते हैं। हनी वेरी नाइस गुड हनी। अरे लव यू नवाज भाई। भाई चचा हाजी क्या। हाय अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आवाजें इसी तरह हमारे कानों में गूंजती हैं। आमीन सुबह। नवाज भाई कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताएं मेरा ठीक ठाक है आप? ये आप पहले ही पहचान गए, मैंने कहा इसलिए इनको जरा साइड पे करके। पहले नवाज वो नहीं भाई असल में इसके साथ काम इतना है, इसको पता है ये वैरायटी मैन आदमी है, ये कुछ भी बोल सकता है। ऐसा ही। नवाज भाई हम हाजी अलबेला साहब का भी जिक्र कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू भी कर रहे थे, उनके बारे में भी कुछ जरूर बात करते हुए। जी जनाब बाबा जान के साथ जनाब थिएटर भी बहुत किया और एक ड्रामे में मैं उनके ना मैं उनका बेटा बना हुआ था, तो मैं ना बाहर से भागता हुआ आया। मैं कहा अब्बा जी बाहर कलाशन कोफा ने खलोते ने ते मीठे चूपन डे ने ते अब्बा जी कहंदे ने कि जिन्हां दे हत्थां च कलाशन कोफा ने वो फीके चूपन। बिल्कुल सही। अच्छा अब जब आप हनी को देखते हैं, हनी के साथ काम करते हुए, तो सही मानों में ये परछाई है? असल में मैं पता क्या हनी से जरा रिश्ते ज्यादा दूर रहता हूँ, ये इतना मीठा ये चिपक जाता है ये ना। वेरी वेल सेड। बहुत ही प्यारा। अल्लाह इसको जिंदगी दे, अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। Love you, Nawaz. वेरी नाइस पर्सनैलिटी और वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। Thank थैंक यू। अली कुछ कहना अली चाहिए? अली को भी बहुत बहुत सलाम। अली इज वेरी नाइस। अली का मैं बहुत एहसानमंद हूँ। नहीं, अली यकीन करना सुंदर के अली जो है ये मैंने एक दफा इनको अपने बेटे की शादी के लेकर अहमद की और ये इन्होंने दूसरी बात ही नहीं की और ये पहुंच गए। हालांकि मेरी फनकार बरादरी ना पहुंची, लेकिन अली भाई पहुंच गए। ऐसा ही। सलूट अली भाई। मैं क्या बड़ी गल है तुसी जाग रहे हो। अच्छा ये मैं नवाज भाई का जरूर बता दूं, और कुछ हो ना हो पीटीवी और वीकेंड एट होम के लिए ही इज ऑलवेज एक फोन कॉल अवे। ये इनकी अपनाइयत Thank है। you, सर बहुत thank you. शुक्रिया, क्लैप हो जाए। नवाज भाई की आप वो ब्रेक में कह रहे थे ना मेरी एनर्जी, मेरी कुछ नहीं एनर्जी जो नवाज भाई की भाई। क्या बात, माशाल्लाह। कमाल। नवाज भाई उन सीनियर मोस्ट आर्टिस्टों में से हैं क्या बात। जो आज भी जूनियर के साथ जूनियर हो जाते हैं। हाँ इस कदर मोहब्बत, इस कदर प्यार। और मेरा ख्याल मैं कभी भी ना उनको कभी किसी दौड़ में नहीं देखा, किसी उजरत में नहीं देखा कि कुछ तोड़ रहे हैं, इधर कर रहे हैं या बता रहे हैं कि मैंने। हालांकि ही इज मल्टी टैलेंटेड माशाल्लाह, हर तरह का काम किया। क्या बात। बिल्कुल। माही आपको इत्तेफाक हुआ है इनके साथ कोई प्रोजेक्ट करने का? नहीं अभी तक नहीं, बट मैं जानती हूँ ही इज़ वेरी स्वीट और बहुत ही अच्छा काम किया है। ये सब लोग हमारे मुल्क का फ़ख्र है क्योंकि कॉमेडियंस बाहर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये वाकई हमारे मुल्क की शान है। बिल्कुल सही। सोफिया ये क्या हुआ? मैंने हनी को प्रॉमिस कार्ड नहीं दिखाया। मैं तो बड़ी कोशिश की आप दोनों लड़कियों को जितवाने की। अब मैं नहीं इस आवाज़ के मेरा आगे इसलिए अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ उनके साथ काम करने का, तो इसलिए चलो ये मार्जिन दे देते। हाँ। फिक्र ना करो, मैंने आपको व्हाट्सएप अगले सेगमेंट के आंसर्स कर दिए। टेंशन नहीं लेनी, कोई टेंशन है ही नहीं। हम बातचीत बाकी आगे ख़वातीन ज़ात। इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अली आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आ जाइएगा। बहुत सारी क्लैप में अली अब्बास की आवाज़ में खूबसूरत गाना। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त, हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, आप और एंड में जाके
सुंदस जमील के साथ। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने फेवरेट सितारे, हनी मौजूद हैं, माही मौजूद हैं, सोफिया हैं, अली खाने में मसरूफ़ हैं, टिशू से मुंह साफ कर लें आपकी परफॉर्मेंस भी डोसा था ना, इंडिया खाते रहे हैं हम लोग। हाँ, तो अच्छा था, मजे का था। लेकिन साढ़े अपने मसाले पाए हैं ना। फ्यूजन तो ज़रूरी है। हनी कैसा लगा? जी बहुत आला लगेगा जब मैं खाऊंगा। माही आप बताएं, सोफिया थोड़ा सा। मैंने ट्राई किया। जी, अली की बात बिल्कुल ठीक है, अपने मसाले हैं, लेकिन बड़ी बात है कि हम यहाँ पे ये सर्व कर रहे हैं। ये बड़ा मजा होता है फ्यूजन। आप चाइनीज, हम चाइनीज भी पाकिस्तानी बना लेते हैं, उसके बगैर तो मजा ही नहीं आता। अदरवाइज अगर आप असल ऑथेंटिक चाइनीज खाना खाएं, बंदा परेशान हो जाए कि ना नमक का पता ना मिर्च, वो नमक जा रहा है, मिर्च इधर जा रही, पकड़ना मुश्किल हो जाए। किचन सेगमेंट में शेफ नाजिश इतनी खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारी वीकेंड एट होम की साथी इस वक्त अकेली हैं। यूजुअली मैं उनके साथ उस वक्त होती हूँ, मैं उनको बताने लगी हूँ कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और हौसला देने का शुक्रिया, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बहुत लोनली हो गई थी। आपका कलर इतना माशाल्लाह वाइब्रेंट है कि मैंने कहा थोड़ी देर आप उधर अकेले जरा। थैंक यू वेरी मच जी। आपके ब्लू कलर के साथ मैंने मुकाबला करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वाइब्रेंट कलर पहन के आऊँ। अच्छा, हनी आते हैं ना, तो हनी को देखते साथ ही फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि आप अभी, हमने इंस्टा पे भी देखा था, आप एक तो लंदन, और वैसे तो ट्रैवल बहुत करते हैं, इस बार जो लंदन का ट्रिप था वो कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त। मैं ये पूछ रही थी कि आप लंदन से पहले क्या लेके आए हैं, मैं ये पूछ रही थी। जी वहाँ से ठंडी हवाएं वो तो नहीं अभी आ रही। आते ही मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन वो मैं लाया हूँ कुछ सामान, अब बस अचानक आना पड़ा, वो आप तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो बहरी जहाज के थ्रू आ रहा है। नहीं फेरी जहाज। वो तो पहुंच ही गया। फिर लंदन का ट्रिप कैसा रहा बताइए? जी बहुत अच्छा, यादगार लम्हात। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तकरीबन साल में मेरा एक आधा ऐसा टूर होता है। हाँ। वो ड्रामे की शक्ल में होता है, वो म्यूज़िक शो की शक्ल में होता है। तो वो जो एक कंपनी बनाई है अलबेला प्रोडक्शंस के नाम से, तो उसके बैनर तले हम अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से ये सिलसिला, ये कारवां चलता रहता है। इस साल भी इंशाअल्लाह फिर हम प्लान बनाए हुए हैं, अप्रैल में भी, और उम्मीद है कि दिसंबर में भी। बिल्कुल सही। मैं मैनचेस्टर से मैंने आना था अपना, सॉरी बर्मिंघम से मैनचेस्टर आना था। ओके। तो गाड़ी थी अवेलेबल, तो उसमें तकरीबन को 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो ट्रेन में लगते हैं 45 मिनट्स। तो मैंने ना, वो दोस्त है बल्कि भाई है छोटा, अमानुल्लाह साहब का बेटा टीपू वहीं होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, टीपू उधर है। तो टीपू को मैंने कहा टीपू मैंने जाना है और मैं गाड़ी पे नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि 2 घंटे आना और 2 घंटे जाना। हाँ। तो वो कहता भाई ट्रेन पे चले जाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं कहा चलो ठीक है। उसने मैं टिकट करवा दी। तो एग्जैक्ट 8 बजे ट्रेन चलनी थी, फिर उसके साथ साथ कुछ 2-4-5 मिनट बाद दूसरी, फिर 5 मिनट बाद तीसरी। वो मैं अभी स्टेशन पे पहुंचा हूँ, तो पता नहीं 2-4-5 मिनट किस तरह मैं लेट हो गया, लेकिन मैं ट्रेन में पहुंच गया। हाँ। बैठ गया, ट्रेन चल पड़ी। 5-10 मिनट टुरी है ट्रेन, तो मैं क्योंकि पहले भी सफ़र किया, वो रस्ते वो नहीं हगे सर। ठीक है जी। अच्छा मैं ना कन्फ्यूज़ हो थोड़ा, 15-20 मिनट चली, तो वो ना टिकट चेक करने वाले साहब आए, तो उन्होंने मुझे कहा जी टिकट, मैं टिकट चेक करवाई। तो उसको देख के ना फिर मुझे देखा, फिर टिकट को देखा, कहता आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा जी मैंने मैनचेस्टर जाना है। उन्होंने कहा भाई आप तो ग्लासगो वाली ट्रेन में बैठ गए। मैं कहा जी, मैं कहा अब क्या होगा? कहते अब ये नेक्स्ट स्टॉप आएगा, वहाँ से आप उतरें, फिर आप दूसरी ट्रेन में बैठे, वो इसके 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आ जाएगी, तो वो आपको मैनचेस्टर उतार देगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैं उतर गया और वहाँ वेट किया 5-7-10 मिनट, दूसरी ट्रेन आई, उस पर बैठ गया। अभी को 5-7 मिनट चले हैं, तो उसने मेरे आती ना टिकट वाले के जी टिकट, मैंने कहा जी मैंने कहा ये तो आपकी ख़त्म हो चुकी है। मैं कहा जी क्यों? कहते ये एग्जैक्ट 8 बजे चलनी थी, वो तकरीबन पहुँचने वाली है, आप ग्लासगो वाली ट्रेन में बैठ गए थे। मैं कहा जी हुण? कहते जी हुणे तो 350 पाउंड दो। 350 पाउंड? वो मैंने 80 पाउंड की ली थी। 80 पाउंड की असल टिकट थी? ठीक है जी। और मैं बस वो जो एक अचानक लॉस जो मुझे हुआ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ट्रेन च पैदल दौड़ पाऊँ। और फिर आपको अपने मुल्क की ट्रेन याद आती है, अपने लोग याद आते हैं। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा यार चलो मैंने उतो मोड़ देने से पहले तो उन्हें इतनी जल्दी जाना ही नहीं सी, रस्ते में उतर सकता।
एक क्लैप हो जाए हमारी। ख़वातीन हज़रात, wherever you go, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कल्चर, ये चीज़ें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके ही आती हैं। माही, मैं ज़रूर आपसे भी बात करते हुए, नाउ सिंगिंग की शोबे में आपने कदम रखे हुए टाइम तो अब हो गया, लेकिन हम इंस्टा पे भी आपको देखते हैं प्रैक्टिस करते हुए, रिहर्स करते हुए। ये जो प्रैक्टिस है, इसका अमल कितना ज़रूरी है साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो तरबियत है ट्रेनिंग इट्स सिंगिंग? वेरी इंपॉर्टेंट। डेली इवन जो रिकग्नाइज आर्टिस्ट हैं वो भी डेली करते हैं, इसका बहुत ताल्लुक है। मुझे तो लगता है अब जो कुछ होते हैं कुछ ज़्यादा ही गॉड गिफ्टेड होते हैं, बट मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड को भी ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कहे कि जी मैं सोया उठ के गा लेता हूँ तो वो बहुत ही झूठ है, या मैंने खुद ही बना लिया तो there's nothing। पूरी टीम लगती है गाने में और आपको पूरी मेहनत लगती है गाने में। प्रॉपर काम है ये, मजाक नहीं है, प्रॉपर काम है जी। बिल्कुल सही। तो फिर हम जो काम आप कर रही हैं जिंदगी के साथ, एक ट्रिब्यूट रेशमा जी को पेश करते हुए आपकी आवाज में, बहुत सारी क्लैप्स दें। वीकेंड एट होम में इस वक्त आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। रेशमा जी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, और पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान में जितना टैलेंट हर शोबे में, और मौसीकी की बात करें क्लासिकल घरानों से लेके पॉप फोक, और फिर रेशमा जी की आवाज़ कलाम में जादू डालने का हुनर जानती है। आज भी उनको हम याद करते हुए रेशमा जी को ट्रिब्यूट पेश किया। ख़वातीन हज़रात, आपके कमेंट्स भी मुझे कार्ड बस मिलने वाला है, मैं शामिल करूंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा और नाजिश की तरफ बढ़ते हुए। जी जनाब, मैं क्या परेशान हो रही हूँ क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मेरे ना कपड़ों से मैचिंग जॉगर को ही उठा के ले गया। हनी को मैंने पहले ही ये कहा था, हनी जूता नहीं जूता अच्छा नहीं नहीं? वो बेचारे अच्छा पहले चाय पी रहे थे, हमने उनकी चाय भी बयान कर दी। हाँ, मैच तो हो रहा है। ये मेरे ही हैं, मेरी आप थी, ही मैं के? बाहर लाई था। वो पकड़ के ले आए ना, पहनने भी थे। अच्छा जी, क्या ये क्या, ओ वाओ, ये जरा दिखाइए का क्लोजअप। देखिए कितना खूबसूरत चीज बना रही है। अच्छा जी, ये ऐसे बनता है डोसा? उसकी जो यानी ब्रेड होगी, बताएं रेसिपी बताएं। अच्छा सुनते से इसके लिए करना है, इसके लिए मैंने पहले ये बैटर बनाया है। इस बैटर को बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 3 कप, अभी नहीं, जब ये रेड हो जाएगा ऊपर से नीचे से बिल्कुल हो जाएगा, फिर हम इसको टच करेंगे। अच्छा, इसके बैटर के लिए मैंने क्या किया, 3 कप मैंने चावल लिए, ठीक है। उसके अंदर मैंने 2 कप दाल माश ली, ठीक है। 1 भरी टेबलस्पून, आप ये टेबलस्पून कह लें, इससे ये भी टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दाल चना ली, और इससे आधा टेबलस्पून मैंने मेथी दाना लिया। उसको मैंने पूरी रात सोक किया। पूरी रात भिगोने के बाद सुबह उठते साथ मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड किया, ठीक है। अच्छी तरह ब्लेंड करके किसी भी एयर टाइट डब्बे के अंदर, किसी भी एयर टाइट चीज़ के अंदर आपने उसको रखना है, ऊपर से अच्छी तरह ढक के आपने उसको फिर 24 आवर्स के लिए रखना है कि उसका खमीर उठ जाए। उससे पहले आपने 24 आवर्स से पहले खोलना नहीं है, उसका खमीर उठेगा, आपको फील हो जाएगा, उसके ऊपर बबल्स आए होंगे। पिज़्ज़ा की डो होती है उसको रखते हैं। यस, जिससे पिज़्ज़ा की डो होती है। अच्छा जी। उसको रखने के बाद आपने उसको खोलना है, ठीक है। आपने उसकी थिकनेस चेक करनी है, तब आपने सॉल्ट डालना है। अच्छा ठीक है। जब आपने डोसा बनाना है उस टाइम आपने सॉल्ट डालना, उससे पहले आपने सॉल्ट डाल के नहीं रखना। हाँ, आप इसका बैटर बना के फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन सॉल्ट आपने लास्ट टाइम पर डालना। अच्छा, इसको बनाने के लिए क्या करना है, हमने कोई भी नॉन स्टिक या कोई भी, मेरे पास लोहे का तवा, ठीक है। आपने इसको लिया, इसकी टेम्परेचर ऐसा सेट रखना है कि जब आप इसको फुल गर्म करके इसको स्लो करें। ये देखिए मैंने पानी रखा हुआ है, मैंने इसके बाद मैंने इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया। ये कर सकती हूँ जी जी, अब आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसके ऊपर ये कोई भी पेस्ट आप बना सकते हैं। मैंने देखिएगा कितनी आसानी से इसको। अच्छा पोटैटो की बनाई है, ठीक है। हम इसको पोटैटो की पेस्ट लगाएंगे। इसी को बहुत मजे की। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, इसी के ऊपर लगा दिया, ठीक है। जी जी, इसी के ऊपर हम टमाटो ये पोटैटो की पेस्ट लगाएंगे, जो भी हम घर में मसाला बनाएंगे। अच्छा, हम अगर हमारा आलू नहीं भी बनाते हैं ना, हम इसके ऊपर चीज़ और मसाला वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको इजीली इस तरह फोल्ड कर देंगे। आप इसकी क्रिस्पनेस चेक करते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये देखिए, ये बिल्कुल क्रिस्पी। और ये मैं अगर आपकी इजाजत से हाथ में सैनिटाइज किए हुए, ये कागज की तरह पतला है। ये देखिए पेपर थिन, पेपर थिन, ये बिल्कुल पेपर थिन है। ये कड़क की भी आवाज आएगी, बिल्कुल सही। अच्छा जी। अच्छा, इसको हम उसके बाद फिर वापस इधर रख देंगे। अच्छा, इसको बनाने का भी तरीका मैं बताती थी, जो मैं आपको कहती थी जो सबसे बेहतर है। उधर मेरी हीट तेज है, इधर मेरा ये बंद है। ये मेरा गीला टिश्यू है, ठीक है। मैंने ये किया। अगर फिर भी आपको लगे कि तवा गर्म है, ये देखिए हल्का सा पानी, ये उसके बाद ये किया आपने, कोई भी घर में सांचा, कोई भी, ये देखिए।
अच्छा, इसका एज आपने जब मिड में डालना है, आपने मिड से इसको घुमाना शुरू करना है, लाइक दिस, ताकि गुलाई इसकी आ जाए, गुलाई भी आ जाए और कहीं से ये मोटा ना हो। अच्छा मजे का बन रहा है। शॉट देखें कितना गजब का उधर टीवी पे, वेरी नाइस, कमाल कमाल। इसको बिल्कुल आपने शॉट तो ये तो कमाल। और इसके बाद वापस आपने इसको हीट पे रख देना है और ये खुद ब खुद छोड़ेगा अपना आप। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी डॉक्टर साहबा, ये जो सैंडविच बना है इसके बारे आज में हमने ग्रिल्ड चिकन सैंडविच बनाया है और इसमें हमने होल व्हीट ब्रेड यूज़ किया है, आप मल्टीग्रेन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्रिल्ड, इसमें तकरीबन 3 आउंस ऑफ चिकन हमने यूज़ किया है। इसको इन्होंने एयर फ्रायर के अंदर ग्रिल किया है। आप इसको वैसे भी ग्रिलिंग पैन के ऊपर भी 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि इसमें ये जो 3 आउंस का चिकन हमने किया है, ये डाइटर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो लोग जो वेट को वॉच कर रहे होते हैं, उसमें ये है कि ये इसमें तकरीबन 27 जो ग्राम्स है ऑफ प्रोटीन होती है, 1.7 ग्राम्स ऑफ फैट होती है और 128 कैलोरीज, सिर्फ 128 कैलोरीज होती हैं इस सारे जो चिकन ब्रेस्ट है। तो आप इसको ओपन फेस भी बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है कि मतलब आप ये वाला उतार दें और सिर्फ नीचे वाला रहने दें। और इसके अंदर हमने प्याज, टमाटर, लेटस लीव्स का इस्तेमाल किया। ये ज़्यादा इस्तेमाल करें बिकॉज किड्स वांट ग्रिल्ड चिकन, बट आपने उनको सब्जी भी खिलानी है, साथ में सैलेड भी। तो अच्छी तरह धो के रात को इसको भिगो के अच्छी तरह धो, बिल्कुल। और जो सलाद के पत्ते हैं आप सैलेड्स में देखें, बाहर भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो जितनी भी सैलेड्स हैं मोस्टली सलाद के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं और वो बड़ी, उनका जायका भी बड़ा अच्छा था। क्यों नाजिश? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो ग्रिल चिकन है, आप इसको चिकन ब्रेस्ट लेके उसके स्लाइस करके इसको मैरिनेट करके आप बिल्कुल सीधा फ्रीज कर सकते हैं, जैसे हम अपनी बर्गर पैटीज करते हैं। और जब हमें ज़रूरत है तो हम जब हमें ज़रूरत है, हमें 2 मिनट नहीं लगते उसको डीप फ्रोज होने में। आप तवे पर डालें, थोड़ा सा उसको ग्लेज करें। और नाजिश बात कर रहे थे कि हेल्दी टिप ये भी है कि हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ना गार्लिक पाउडर भी डाल दिया। अच्छा, गार्लिक पाउडर, तो यू नो हाउ हेल्दी गार्लिक पाउडर बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही। वरना आप जाहिद चिकन वाले को कह सकते हैं कि 12 पीस कढ़ाई कट नहीं करें भाई, ऐसे काटें चिकन और ऐसे ऐसे पीस करें, वो वैसे ही जाहिद भाई कर देंगे। सही, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा जाहिद भाई को, हमारे जाहिद चिकन वाले भाई हैं ना, उनको फोन करो तो वो बना के भेज देते हैं, डिलीवर भी कर देते हैं। तो मॉडर्न हो गए भाई, कैसे भाई होम डिलीवरी कर देते हैं। भाई हैं मेरे सनी भाई, सनी भाई है, मेरे सनी भाई बहुत जी। हनी, आपके घर में कौन से हैं जो चिकन? जी कोई भाई हैं इनका नाम नहीं पता, नाम नहीं पता है। अच्छा, वैसे घर के बिल वगैरह सारा कुछ चीजें, यानी ऑब्वियसली खर्चा तो आप ही चलाते हैं, लेकिन जैसे मैनेज कौन करता है घर में? अल्लाह ही मैनेज कर रहा है। सही सही बताएं। मैनेज घर वाले ही करते हैं। हाँ, अस्सी तरह से जाके सिर्फ दरखास्त देने जा यानी ग्रोसरी वगैरह लेनी होती है, वो ड्यूटी किसकी होती है घर में? फिर ऑब्वियसली बच्चों, वो घर वाले ही जाते हैं, घर वाले। हाँ जी, बच्चों के साथ चले जाते हैं, ड्राइवर के साथ जाते हैं। हाँ, मुझे नहीं तंग करते। कोई शिकवा शिकायत तो नहीं किसी की होती ना? वो नहीं, वो कहते हैं कि जब आप जाते हैं ना तो वो चीज़ें महंगी देते हैं। अच्छा, हाँ, पता नहीं क्यों। बिल्कुल सही। सस्तियां दे रही है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब को टिप तो नहीं देना चाहेंगी? क्या मतलब नहीं देना चाहूंगी? मैं देना देना, सॉरी, टिप प्लीज दीजिए। ये एक बड़ी हेल्दी चटनी बनाई है नाजिश। इसकी रेसिपी मैं बताती हूँ। दिस इज वेरी हेल्दी एंड नॉट जस्ट फॉर डोसा, फॉर एवरीथिंग ऑलमोस्ट। अच्छा सुंदर जी, ये डोसे के अलावा भी आप घर में बना के रख सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने टमाटर लिए, मूंगफली ली है, मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर डाला, मैंने उसके अंदर कड़ी पत्ता, राई दाना, ठीक है, और मैंने उसके अंदर मूंगफली डाल के उसको थोड़ा सा टोस्ट किया, फिर मैंने उसके अंदर प्याज डाला, ठीक है, और मैंने टमाटर डाल के सिर्फ लाइट सा सोते किया, मैंने पकाया नहीं है उसको मैंने ठंडा करके अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद मैंने उसको सर्व कर दिया। वेरी नाइस। अगर आपको पीनट से यानी एलर्जी नहीं है मूंगफली से, तो फिर मूंगफली आप डाल दीजिए। और यस, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तो उसका अपना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि राई दाना और जब कड़ी पत्ते का, फ्रेश कड़ी पत्ते का तड़का लगेगा। तो इसके अलावा मेरे पास ये नारियल की चटनी है। ठीक है, नारियल की चटनी, नारियल की चटनी, कोकोनट बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है, आप फ्रेश कोकोनट लें, उसे ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड करें, ठीक है, सॉल्ट, और इसके अंदर मैंने डाली है ग्रीन चिली डाली है, हरी मिर्च 2 डाली है, और मैंने इसके अंदर नारियल डाला है। इसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको सिंपल सा तड़का लगाया कड़ी पत्ते और राई दाने का। जस्ट एक्सीलेंट, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड नाजिश आपका भी शुक्रिया। फाइनल प्रेजेंटेशन आखिरी मराहिल पे है, वैसे तो हो चुकी है प्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं डर गई। मैं आपको कह रही हूँ ना, सबसे ज्यादा नोट ही ये हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बराह रास्त पहुंचेंगे। अच्छा जी, सोफिया, मैं आपसे ज़रूर अब जानते हुए, ऑब्वियसली नाउ सोशल मीडिया का दौर है,
एंड इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक तो अब हो गया ना, लेकिन इंस्टा के ऊपर ऑब्वियसली, और फिर आप मॉडलिंग भी, टीवीसीज भी करते हो, कितना हर वक्त पोस्ट करना ज़रूरी है? डे टू डे, आवर टू आवर क्या किया जा रहा है? मैं देखती हूँ लोग करते हैं और पसंद भी बहुत से लोग करते हैं। पोस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। मतलब आई हैव सीन पीपल कि अपनी ये चाय पी रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, दे आर सिटिंग हियर, दे आर पोस्टिंग, इवन वॉशरूम जा रहे हैं, दे आर पोस्टिंग, लाइक यू नो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। और एक मशवरा जो मैं लोगों को भी देना चाहूँगी, लाइक यूथ गर्ल्स जो हैं, हाँ। लाइव पोस्टिंग मत करें, हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। आजकल आपको पता है जो भी इश्यूज हो रहे हैं, हरासमेंट केसेस हो रहे हैं, बहुत से मसले मसाइल हो रहे हैं, अभी न्यूज़ में बहुत चीज़ें चल जैसे रही भी, हैं, हाँ, obviously। तो मेरे ख्याल से अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी आपके अपने हाथ में। ऐसा ही है, आई एग्री। मतलब अब जैसे अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठी भी हूँ, लाइक जहाँ पे लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं, आपके राइवल्स भी उधर ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपके अगेंस्ट होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद कर रहे होते, यू नेवर नो कि आपके अगेंस्ट क्या स्टेप उठा सकते हैं। ऐसा ही है। तो आई थिंक उन चीज़ों के सिक्योरिटी मेजर्स रखते हुए हमें बहुत सी चीज़ों को देखते हुए चीज़ों को पोस्ट करना चाहिए। और आई एग्री, आई टोटली एग्री। क्यों माही? क्योंकि साथ साथ आप अक्सर होते हैं उस जगह पे, आप उस वक्त लाइव हैं, यू नेवर नो कोई फैन आ जाए, हर तरह ऑब्वियसली के लोग। हुआ है कुछ कराची में ऐसे हुआ है, चीज़ें केसेस हुए हैं लड़कियों के साथ, इसलिए ये भी हाईलाइट कर रहे हैं। और ये सच भी है कि पाकिस्तान में आप अपना लाइव लोकेशन, लाइव चीज़ें, नहीं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप दुनिया में मेरे ख्याल से इस कदर नहीं है। होगा चूंकि हमारा था, लेकिन खवातीन इस कदर नहीं। हाँ, बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इज गुड। जरूर आप कनेक्टेड रहते हैं और ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए जिस तरह इस्तेमाल होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बैलेंस के साथ। हर किसी की अपनी ज़ाती राय है और हर किसी की राय सर आंखों पे। अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी है। हम रेशमा जी की भी बात की, हनी शहनशाह गज़ल और अली आपसे भी ये बात करते हुए उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की बात करें, और आपका एक कॉमेडी सटायर शो में आप उनका एक कैरेक्टर अपनाते हुए भी। जी जी जी, उनके शागिर्द हैं जिनका उनको नहीं पता, रूहानी शागिर्द हैं वो। अच्छा, एक वाक़या और बड़ा, अल्लाह पाक उनको गरीक़े रहमत करे, हमारे ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनकी वजह से हम लोगों की शनाख्त, हाँ, म्यूज़िक के हवाले से, आर्ट के हवाले से। तो खान साहब का है ना एक बड़ा खूबसूरत सा स्टाइल, बड़ा धीमा बात करने का, और सुर में बात होती थी, बेसुरी बात भी नहीं होती थी। गाना तो गज़ल ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज आपने मुझे इधर बुलाया। अब एक वाकया स्टूडियो का मैं आपसे शेयर करता हूँ। नज़ीर अली साहब को अल्लाह पाक करोड़ों जनतों में घर करे, इतने बड़े कंपोजर। हाँ, आमीन आमीन। अच्छा, इनकी आपस में दोस्तियाँ, मोहब्बतें बहुत थी। ठीक है। तो खान साहब के अक्सर जितने गाने होते थे वो पिक्चराइज होते थे मोहम्मद अली साहब पे, नदीम साहब पे, गुलाम अली साहब, अपना गुलाम मोहिउद्दीन साहब पे, ठीक है जी, शाहिद साहब पे। एक गाना उन्होंने गाया तो वो सुल्तान अली साहब पे पिक्चराइज हो गया। अब सुल्तान अली साहब एक्शन हीरो और ये तो उनको पता चला, तो वो गिला करने आए नज़ीर अली साहब से। स्टूडियो में आए तो उन्होंने कहा, ए नज़ीर कहाँ है, बुलाओ उसको। वो लोग भागे दौड़े कि जी वो खान साहब आपको ढूंढ रहे हैं। तो नज़ीर अली साहब आए, उनके जी खान साहब। मगर नज़ीर भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं खान साहब क्या हुआ? अरे वो आपने मेरा गाना एक लड़ाई झगड़ा करने वाले शख्स पर अब वो बात भी कर दी इतनी खूबसूरती के साथ। बिल्कुल सही, क्या बात, ऐसा ही। और वो ढंग और सलीका उनको गुफ्तगू का आता। और मेरी अपना सुंदर जी बड़ी खुशकिस्मती ये रही है कि मैंने एक प्रोग्राम होस्ट किया, खान साहब उस वक्त हयात थे, ठीक है, और उन्हीं का गाना उन्हीं के सामने परफॉर्म भी किया, और बड़ा ही अच्छा मुझे उस वक्त महसूस हुआ। फिर अब्बू के साथ अक्सर जब मैं जाता था तो खान साहब से मुलाकात होती थी। क्या बात। और बड़े नफीस शख्सियत के मालिक। और अली, आज इस वक्त वीकेंड एट होम पे शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए अपने अंदाज में ख़वातीन ज़ात अली अब्बास। जी ख़वातीनो हज़रात, ब्रेक पर जाने से पहले व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस अली अब्बास की आवाज़ में शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, और उसमें वो आजी इनकसारी इनकी परफॉर्मेंस में नज़र आ रही थी। जीते रहें, खुश रहें।
ये दुआएं समेटने का एक हुनर है और आपका मूड वाकई में कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अनडाउटेडली मौसीकी की बात करें, आप अच्छी एक्टिंग देख लें, कॉमेडी की बात करें तो बड़ा दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये बड़ा नेकी का काम है, मैं तो समझती हूँ। ये तो दुआएं समेटने का हुनर है। और सोफिया, आप भी जो विलन का कैरेक्टर करी उसमें भी दुआएं समेट रही है। मेरी पोस्ट पे आके इंस्टाग्राम पे लोग कहते हैं कि मीनू को तंग करना बंद करो। आई एम प्लेइंग अगेंस्ट सजल अली। आई नो। तो वो लोग लाइक इतना पर्सनल लेते हैं उस चीज़ को कि मेरी प्राइवेट पोस्ट के नीचे आके मुझे वो कमेंट्स कर रहे होते हैं कि उसको तंग करना बंद करो। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ, क्योंकि नैयर इजाज साहब से भी कितनी बार मैंने पूछा, जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर, कि वो लोग इतना हो जाते हैं कि आके बाजार में कभी आप जाएं या कहीं ऐसी गैदरिंग में जाए तो लोग पूछ लेते हैं कि मसला क्या है भाई तुम्हारा। आपके साथ तो नहीं कभी हुआ ऐसा? मेरे साथ ये हुआ अभी लास्ट एक शूट करी थी मैं स्किन केयर ब्रांड। ठीक है। तो उनके कुछ कस्टमर्स थे जो लाइक वॉक इन कस्टमर्स होते ठीक। हैं। दे सॉ मी देयर एंड दे वर लाइक ये तो मीनू की दुश्मन है। बिल्कुल सही। लाइक ड्रामे की हद तक, लेकिन रियल लाइफ में तो नहीं, लेकिन वो इतना उस चीज को यू नो कंसीव करते हैं ना, एक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ये आपकी कामयाबी है। आपने उस किरदार को इस तरीके से उम्दगी के साथ निभाया कि उस किरदार से लोग नफरत करें। ये तो एक्टर की कामयाबी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, लाहौर बेस्ड हैं, कराची में ज्यादा काम हो रहा है माशाल्लाह, लाहौर में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी अब हो रही हैं प्रोडक्शंस, लेकिन ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ रहती है आपकी? ट्रैवलिंग बहुत रहती है। कैसा लगता है ट्रैवल करके? मज़ा भी आता है, समटाइम्स हेक्टिक हो जाता है, समटाइम्स हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अब मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि इंडस्ट्री में लाइक जब मैंने काम अभी स्टार्ट नहीं किया था तो सुनने में आता था कि वो कराची मूव हो जाएं, वहीं काम है, मतलब बाकी पूरे पाकिस्तान में कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अब बहुत वेरिएशन आ गया कोविड के बाद ना, चीज़ें ऐसे स्कैटर हो गई हैं। ट्रू। लाइक अब इस्लामाबाद में भी काम हो रहा है, लाहौर में बहुत काम हो रहा है। अब मैंने जितने भी टीवी सीरीज और ये ब्रांड्स वगैरह के शूट्स कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट इन लाहौर। मतलब मुझे उसके लिए ट्रैवल नहीं करना। वेरी गुड माशाल्लाह। और देखिए, मैं हर चीज़ को, आप वही बात आती है, वक्त के साथ साथ मेच्योरिटी आती है। कुछ लोगों को पहले आ जाती है, कुछ लोगों को बाद में आती है, कुछ लोगों को कभी भी नहीं आती। लेकिन देर आए दुरुस्त है, काम हो, अच्छा मेयारी काम हो तो रोज़गार बड़े लोगों का वाबस्ता होता है, सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, बिहाइंड द स्क्रीन भी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि काम हो रहा है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि सिनेमा की भी बात करें तो जितनी भी फिल्म्स बन रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, अच्छा काम करें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि आप सिर्फ उस फिल्म को नहीं सपोर्ट करें, इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग वाबस्ता हैं, जिनका रोज़गार उसके साथ वाबस्ता है, आप उनकी मदद कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करें। अच्छा जी, चूँकि लास्ट सेगमेंट है तो हनी, ये एक ऐसा सेगमेंट जो आप सबके भी दिल के करीब और हमारे दिल के करीब, यादें माजी का सेगमेंट। अशरफ खान साहब कहते हैं इसको सुनहरी यादों का सेगमेंट रखें, तो उनके कहने पे इसका नाम तब्दील करते हुए आप तैयार हैं? कुछ झलकियां आपकी नजर जी। माजानी सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया है, जिस काम में भी जाते हैं आगे से इनकार ही होता है। वैसे सुबह सुबह शीशा तो मैंने आप ही देखा था। हाँ हाँ हैं? ओए ओए इधर आए। रेंटे भूत, रेंटे भूत, भूत किराए पे चलाया जा रहा है। दसो रेंटे भूत। वो तस्वीर तो बंदे की लग रही है, इंसान ही लग रहा है। मुझे तो ये कोई फ्रॉड ही लगता है। सही है, शुक्र है कोई केस तो हमारे हथे चढ़ा। मैं तो कहता हूँ चाय को रहने दो, सीधा वारिस अली साहब के पास चलते हैं और उनसे दाद भी लेते हैं और इनाम भी है। केस मिल गया, चलो ठीक है। कमाल। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का शाहकार, याद है प्रोजेक्ट? जी, डबल सवारी। वाह वाह, बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट और बड़ा ही दिल के करीब। ट्रू, बड़ा ही दिल के करीब। और मैं हैरान इस बात से हूँ कि आज भी लोगों को ये ड्रामा याद है। ऐसा ही है। यूके में मैं एक शॉप पे गया और कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो कुछ दोस्त केपी से थे, तो उन्होंने मुझे देखा, इस तरह देखे मुझे कहते आप वो ही है। मैं कहा कौन? वो बड़ी तेज हो। मैं कहा जी। अच्छा वो यार हमारा तो बड़ा फेवरेट ड्रामा रहा है। और यानी कि इतना लोगों में ये रच बस गया था ड्रामा। और वैसे इस तरह के ड्रामास की अभी भी गुंजाइश है, होनी चाहिए। ऐसा ही है, कोई ना कोई रोज़ नया सब्जेक्ट, क्योंकि इसकी खूबसूरती ये थी कि इसमें करंट जो सब्जेक्ट चल रहे होते थे, जो सिचुएशंस,
उस पे ये हर एपिसोड चलता था। ऐसा ही है, बड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छा था। ये आप ही थे ना, आपके छोटा भाई या बेटा तो नहीं था सेहत के हिसाब? मैं ही था और मैं ही हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी माही, आप रेडी हैं आपकी यादों को तरोताज़ा करते हुए? जी दिखाइए। साइन करो जल्दी से, वरना मैं निकाहनामा फाड़ दूंगी। हया से मेरी शादी रुकवाने के लिए क्या कर सकती हो तुम? खबरदार, जो ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। मुझे सहारे की जरूरत तो है जाए, मगर पहले ही तो साबित हो जाए कि सहारा देने वाला हाथ काबिले भरोसा भी है या नहीं। मेरे घराने को वारिस की जरूरत है, इसलिए मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर रहा हूँ। बस बस। बेपरवाहियां प्रोजेक्ट, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपके कैरेक्टर को बड़ी पजीराई हासिल हुई। जी, मैं इस सारे हमेशा से मुझे लकीली बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिसमें बहुत बड़ी कास्ट है और फिर लीड मुझे रखा गया और उसके दरमियान कहीं सबके साथ कनेक्शन, सबके साथ सीन। तो इस प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही था कि हमारे थिएटर के आर्टिस्ट और अरबाज खान और सारे टीवी के आर्टिस्ट, और एक प्रॉब्लम है वो मैं हूँ ड्रामे में, तो सब उससे लगे हुए हैं। बिल्कुल से। और ये हमने इसका इस प्रोजेक्ट का हमने प्रोमो इसलिए आपको दिखाया क्योंकि इस प्रोजेक्ट में औरंगजेब लगारी साहब बहुत इतने सारे सीनियर्स लोग हैं कि अगर सिर्फ इनका हम शॉट दिखाते तो वो नाइंसाफी होती। बहुत सारी तो जब आप अच्छा सीनियर्स किया के साथ काम करें तो फिर उनका भी जिक्र और साथ दिखाया जाए। औरंगजेब लगारी साहब के साथ काम करके सीनियर्स के साथ कैसा लगा? मुझे ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे एक्टर्स के साथ काम करने का शर्फ हासिल है बहुत जल्दी, लकीली। और मतलब मेरा पहला प्ले भी जो था फैसल बुखारी साहब का, उसमें भी 12 स्टार्स थे और मैं थी। अच्छा। मिकाल, फिजा अली जी, सादिया जी, लगारी साहब और फरदौस जमाल साहब। सो इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट मेरे पीटीवी के लिए, और प्राइवेटली ऐसे ही कम किए हैं ड्रामास मैंने, बट बड़े ही मज़ेदार किए हैं। मुझे फ़िल्म का क्रेज़ ज़्यादा है, तो फिल्म मुझे बड़ा प्यार है फिल्म से और गाने से, तो मेरा टाइम ज़्यादा उसमें है। लेकिन ड्रामा भी जो भी मैंने किया इट्स लवली, और पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत प्यार किया। बिल्कुल सही। ड्रामा इज़ अ डिफरेंट मीडियम, फिल्म इज़ लार्जर देन लाइफ, फिल्म इज़ लव। थिएटर का अपना एक चार्म, वो जो अच्छा थिएटर पे मेयारी काम हो रहा था उसकी तो अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे। कॉन्सर्ट्स बजाते खुद लाइव कॉन्सर्ट्स वो भी अपनी बात, कमांड है। रेडियो पाकिस्तान में परफॉर्म करना वो भी एक इम्तिहान। याद है पहला इम्तिहान? रेडियो का मैं जब इंडिया से वो जीत के आया हूँ वो प्रोग्राम, उसके बाद मेरा जो जाना आना ज़्यादा हुआ और बहुत ही लर्निंग प्रोसेस है। हाँ। और वहाँ से मेरा नहीं ख्याल कि वो इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत बड़ा इदारे हैं जो आपको सिखाते हैं तलफ़ुज़, आपकी जो लय, फिर आपके सुर, जो बड़े साथीज़ा बैठे हैं वो सारा आपको बहुत गाइड करते हैं। बिल्कुल सही। मुझे याद है मैं पहली बार जब गई थी रेडियो पाकिस्तान, मैं तो परेशान हूँ कि मैंने कहा हम तो उर्दू ही नहीं सही बोलते। ज़ेर ज़बर पेश की, ठहराओ, हर एक लफ्ज़ में कितना वक्फा देना है, किस तरीके से, और एक पूरा डिकोरम, यानी आपकी पूरा एक तरबियत गाह है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्क, यूनिवर्सिटी है। रेडियो पाकिस्तान की बात करें या पीटीवी की बात करें? अच्छा जी, चूँकि आप ट्रेंड हैं रेडियो पाकिस्तान पीटीवी के, तो कुछ सुनहरी यादें आपको भी देख लिया। नदीम साहब पे और शबनम जी पे फिल्माया गया ये कैसा खूबसूरत एवरग्रीन सॉन्ग, शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। मेहदी साहब, मैंने जैसे स्टार्ट में हमेशा मेरी एक ख्वाहिश थी दिल में, मैं 5-6 साल का बच्चा और मेहदी साहब के गाने सुन के, उनकी चीज़ें सुन के रो रहा है। तो एक मेरी ऐसी उनसे एक रूहानियत का रिश्ता था। फिर मेरी विश थी कि मैं उनके सामने परफॉर्म करूं। 2009 की बात है, मैं इस्लामाबाद में एक उनको ट्रिब्यूट था, वहाँ बहुत 3 दिन का फेस्टिवल था, बड़े बड़े आर्टिस्टों ने वहाँ परफॉर्म करना था, तो लकीली मुझे भी इनवाइट किया गया। अच्छा, वो हुआ ये कि अभी खान साहब की एंट्री नहीं हुई तो परफॉर्मेंसेस शुरू हैं। ठीक। तो उनको तख्त बनाया है प्रॉपर, जैसे शहंशाह कोई आता है ऐसे, तो वो अच्छा मैं अभी स्टार्ट ही किया तो खान साहब की एंट्री शुरू हो गई अंदर। खान साहब को उन्होंने ऐसे उठाया हुआ है सब, वो बिल्कुल ऐसे मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे उन्होंने बिठाया। उन्होंने जैसे इजाज़त लेके हम शुरू हुए, मैंने कहा जी हाज़िरी, तो मैंने एक चीज़ उनकी ही गा रहा था, तो मुझे अच्छा बोल नहीं पाते थे लेकिन इशारा मुझे ऐसे ऐसे स्माइल कर रहे हैं और ऐसे
सारा हिला रहे हैं, मुझे ऐसे भी कर रहे हैं। मैं कब ये मेरे लिए एक बड़ी ऑनर है, बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नदीम साहब का जिक्र किए बगैर तो ये एक ऐसी शख्सियत कि आप उनसे, मेरी मुलाकात वीकेंड एट होम ही में हमने इंटरव्यू किया। मैंने बेग साहब को कहा कि सर आपको देख के लग नहीं रहा कि पहली बार मुलाकात हुई है, अपने हैं आप। और वो एक ऐसी एकेडमी कि उनको बस देखता जाए बंदा, जो नफासत उनकी गुफ्तगू में। हनी आपका तो इत्तेफाक यकीनन हुआ होगा जी, मुलाकात मैं शुरू बहुत में। दफ़ा मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं बेग साहब को मिला और फिर लातादाद दफ़ा मिला, अब्बू की वजह से आना जाना होता था। इतनी प्यारी गुफ्तगू, इतनी प्यारी शख्सियत कि आप उनको तो देख के ना वो आप उनके करिश्मे में गुम हो जाते। ट्रू, आई एग्री। गुम हो जाते। ऐसा ही है बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, ये हमारी वो अकेडमीज़ है, असासा हैं जो अकेडमीज़ का दर्जा रखते हैं। उनको खराज तहसीन पेश करते हुए मुझे कहा जा रहा है कि वक्त प्रोग्राम का वाइंड अप का हो चुका है। ये इशारा होता है जी हमारा। कभी ऐसा हुआ कि आपको कहा हो और आप और गाना शुरू हो जाएं? ये वाइंड अप होता है शुरू में। मुझे एक दफ़ा इशारा मिला था, मैं कहा मैं खा चुका हूँ। गुड वन, थैंक यू सो मच हनी, आपका शुक्रिया तमाम मौजूद। आई होप यू एंजॉयड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहाँ उठ के कहाँ जा रहे हैं? बैठे रहे अभी। ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। माही, थैंक यू सो मच, जीती रहे। बहुत शुक्रिया। सोफिया, आई होप यू एंजॉयड। बहुत मजा आया। थैंक यू, आई लव द ड्रेस। दोबारा से कहूँ थैंक यू। अली, ऑलवेज मजेदार। बहुत शुक्रिया, जीते रहो, खुश रहो। शेफ नाजिश अभी भी लगी। मैं नाल कर दा। आपका बहुत शुक्रिया। लगी रहे कल तक, अगले हफ्ते तक लगी रहे। हफ्ते में इधर ही आएंगे। थोड़ा डोसा रोसा ना हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात रहेगी। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज। जाने से पहले एक ग्रैंड परफॉर्मेंस अली अब्बास की आवाज़ में।